चुनाव को हम कैसे करेंगे, किस रूप में लेंगे, हठयोग के द्वारा जाएंगे या श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा जाएंगे या महर्षि के द्वारा जाएंगे, महर्षि पतंजलि के द्वारा, ये चुनाव आप लोगों का है। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? मन पे नियंत्रण और प्राणों पे नियंत्रण। जितना प्रभाव शरीर पर, मन पर, आत्मा पर प्राणायाम और ध्यान का पड़ता है, उतना ये ध्यान रखना आसन का नहीं पड़ता। लेकिन एक ट्रेंड आ गया है आसन। आसन को करने से भी पहले जॉइंट मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है या नहीं? हमने आपसे कहा कि आप ताड़ासन कीजिए, आपने क्या किया? फिंगर लॉक की और बॉडी को स्ट्रेच कर दिया। हो सकता है आपकी काफ मसल खिंच जाए, हो सकता है आपकी स्पाइन की कोई मसल खिंच जाए, हाथ की कोई बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, या हो सकता है आपकी जॉइंट्स, फ्लेंजल्स में ही कट से कुछ हो जाए। संभावनाएं हैं, क्योंकि आधुनिक युग में है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन आपकी डाइट में है। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में भरा हुआ है, अच्छे से दुष्प्रभाव देगा। तो हमें सबसे पहले फ्लेंजल्स के जितने जोड़ हैं उनको, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, रेडियस अल्ना, एल्वो, शोल्डर, नेक, पैल्विक, पटेला एंड एंकल, होल बॉडी। आसन करना बहुत आसान है। कभी मेरे साथ लगोगे ना तो जॉइंट मूवमेंट करना उतना ही कर रहा है। जॉइंट मूवमेंट कर लेना, 1 महीने जॉइंट मूवमेंट कर लेना, कोई सा भी आसन अपने आप लग जाएगा। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जॉइंट मूवमेंट की। पहले शरीर को खोलिए। हमारा मन जो भी परेशान है, पहले उसके अंदर क्या भरा हुआ है उन सब चीज़ों को निकल। काउंसलिंग करते हैं ना, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, होता है क्योंकि उसने अपने मन के सारे जितने भी अंदर विचार, उद्दीपकता और अंदर टॉक्सिन्स उत्पन्न कर रहे थे, वो सारे बाहर निकाल दिए, वो रिलैक्स हो गए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मनोव्यथाएं न पालें, आंसू बहा लें। रो लें आप। अगर किसी की बात बुरी लग गई, ठीक है, लग सकती है, अभी हम इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, तो रो लीजिए अकेले में जाके, लेकिन मन में कोई गांठ मत बांध के रखना। उस गांठ को अगर आपने बांध लिया तो आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। अब प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम के तो बहुत सारे प्रकार बताए हैं। हम कौन सा प्राणायाम करें? अब ये भी बड़ी टिपिकल चीज़ हो गई ना, हम कौन सा प्राणायाम करेंगे? वास्तविक प्राणायाम क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ। आधुनिक प्राणायाम आपने पढ़े हैं, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, लिखा है लोगों ने, लिखा है ना, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति को तो सब जानते हैं। बाबा रामदेव को इस बात के लिए धन्यवाद देना होगा, अवेयरनेस उन्होंने बहुत फैलाई है। भस्त्रिका करते करते देखा होगा आप लोगों ने उनको, कपालभाति करते हुए खूब देखा होगा, खूब अच्छे से देखा है, इससे स्माइलिंग है। अनुलोम विलोम करते देखा है। लेकिन वास्तव में पता प्राणायाम क्या होता है? जो हम लोग ये प्राणायाम कर रहे हैं ना, ये प्राणायाम नहीं है। ये अभी हम श्वास लेना नहीं सीखे हैं। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। पहला प्राणायाम बिल्कुल शरीर में क्या करता है, अंगों का हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेकंड मध्यम, मध्यम में शरीर से पसीना छूटने लगता है, और उत्तम में बॉडी से सुगंध आने लगती है। ये प्राणायाम होते हैं, ये वास्तविक प्राणायाम है। लेकिन हम आधुनिक मॉडर्न एरा में हैं, तो उसके लिए हम बता दें प्राणायाम क्या है। आप पीपीटी लगाएंगे, इफेक्ट ऑफ योगा जो है उसको लगा दें। हाँ चला दीजिए, ऐसे ही चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे
यही ग्रुप क्या देख रहा है? व्हाट इज द प्राणायाम? क्या है प्राणायाम? अष्टांग योग पढ़ा है आपने? अष्टांग योग में कौन से स्टेप पे आ रहा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। चौथे नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले क्या आया? यम और नियम। मैंने अभी आपसे क्या बात की थी? आचार विचार। यम में क्या दिखाया जा रहा है? अष्टांग योग शॉर्ट में पढ़ा देते हैं। यम हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहा है। कर रहे हैं? कौन कौन से अंग हैं यम के? 5 अंग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा 3 प्रकार की हो गई, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ यहीं पे आ गई। आपका व्यवहार बताएगा आप हिंसक प्रवृत्ति के हैं या अहिंसक, आप सत्य बोलते हैं या झूठ, अस्तेय आपके अंदर चोरी का स्वभाव है या नहीं। ये क्या कर रहा है? व्यवहार। यम जो कर रहा है वो हमारा पूरा बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहा है। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच प्यूरिफिकेशन, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। विचार भी हमारे प्यूरिफाई होने चाहिए, हमारा व्यवहार भी, हमारा आचार जो भी है, विचार हर तरीके से, और शारीरिक शुद्धि भी। अभी हम पूछेंगे कितने लोग नहा के आए हैं, सब हाथ खड़ा कर देंगे हम नहा के आए हैं, और अब मैं एक्सेप्ट करूंगी कि आप वाकई नहा करके आए हैं, बिल्कुल शुद्ध होके आए हैं। लेकिन अंदर क्या हुआ है वो आप जानते हैं। वास्तव में आपने बाथरूम में जाके स्नान किया था या स्पंज किया था, या आज टाइम नहीं है जल्दी से हाथ मुंह धो के एकदम टिप टॉप होके आ गए। इंटरनल मॉडिफिकेशन। आप सामने बेटा कोई बात बुरी लगी, नहीं, और अंदर बवाल किया, आपने तो इतना बुरा कहा है, बाद में देखेंगे, अभी तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती। इंटरनल मॉडिफिकेशन कहाँ से आ रहा है? नियम। उन्होंने पूरा बेस निकाला महर्षि पतंजलि के योग को। कभी आप देखना, इसे ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, हर व्यक्ति आसन नहीं कर सकता। आप यम नियम को तो फॉलो करके तो देखिए। सेटिस्फेक्शन, जब आप स्वयं से सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं? आपने अपने सिलेबस को कितना पढ़ा? मैं प्रैक्टिकली आपकी बात कर रही हूँ। आपने सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार किया, और आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, तो जो दोगे, प्रकृति का नियम है, जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा दुगना होके, ये जानते हैं ना। 4th स्टेज पे आया, फिर आया आसन, उसके बाद आया प्राणायाम। और ये क्या कर रहा है? रेगुलेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अभी हम कह रहे थे भ्रामरी, अनुलोम विलोम, लेकिन महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? केवल 3 चीजें, रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास को रोकना। ठीक भैया, नेक्स्ट। पंचकोश से कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पर जुड़वाई है, जोड़ी हुई है। एक बाल आनंद जी हैं, इंडिया में 2 रिसर्च सेंटर, 3 रिसर्च सेंटर ऑल ओवर इंडिया योग के सबसे अच्छे। सबसे पहला नंबर आता है विवेकानंद व्यासा का, सुना है आपने? बेंगलुरु, जिसकी बिल्डिंग ओम के आकार की बनी हुई है। सबसे हाईएस्ट लेवल के रिसर्च वहीं होते हैं योग के, तो उनके आधार पर ये पीपीटी बनी हुई है। दूसरा है कैवल्यधाम लोनावला, जो फॉरेनर्स का अड्डा बना हुआ है, ट्रीटमेंट के लिए वो वहीं आते हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी हो या योग हो। तीसरा रिसर्च सेंटर बना है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, वहाँ ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है। ये मेरे लिए कल्पना की एक दुनिया थी, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा और रिसर्चें देखी, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं बाकायदा। अगर आप अभी प्राणायाम की बात करेंगे ना, अभी आएंगे प्रणव प्राणायाम। अभी तो हमने इतने सारे प्राणायाम की कितनी है, कौन से? जो कंठ से निकलते हैं, जो हमारी नाक से निकलते हैं, जो हमारे हृदय से निकलते हैं। प्यूरिफिकेशन सबके अलग अलग है, तो वो वाइब्रेशन बताती है कि कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी बढ़ रही है और घट रही है। वो मशीनें लगी हुई, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं।
पंचकोश, हमारे शरीर में जो योग और उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कहाँ होता है? आप योग की बात कर रहे हैं तो योग के हिसाब से उसको देखेंगे भी तो रोग उत्पन्न कहाँ होता है? 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय। योग के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अन्नमय कोश में एक्सिस्टेंस दिख रहा है? अन्नमय कोश में रोगों की उत्पत्ति होती है। पकड़े कहाँ जाते हैं वो? प्राणमय कोश में। और मनोमय कोश में जाकर के हम उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ रोग जो मानसिक मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, वो रोग उत्पन्न तो वहीं हो रहे हैं अन्नमय कोश में, लेकिन पकड़े जा रहे हैं मनोमय कोश में और प्राणमय कोश में जाकर के हम उनको दूर कर रहे हैं। ये 3, और जब हम इन तीनों पे स्टेबल हो जाते हैं तब इंटेलेक्चुअल स्टेज आता है हमारा। उसके बाद हम यूनिवर्सल की बात करते हैं, उसके बाद हम आत्मा की और आनंद की बात करते हैं। फिर आप अगर बैठ गए ध्यान लगाने तो सब भूल जाओगे। अभी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सर को, हम लोगों को 5 मिनट अगर बैठेंगे ना तो खो जाएंगे और मैं बोलना भूल जाऊंगी। वो स्टेज इंटेलेक्चुअल, आपकी इंटेलिजेंसी अपने आप ग्रोथ करेगी। कैसे करेगी? लास्ट में आनंद आएगा सुनने में। चेंज क्लासिफिकेशन ऑफ प्राणायाम मैंने बताया अधम, अभी मैंने बोला कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये वास्तविक प्राणायाम थे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। अधम प्राणायाम क्या कर रहे हैं? करेक्टिंग ब्रीदिंग। श्वास लेने छोड़ने में जो परेशानी आती है उसको जब हम करते हैं, स्टार्टिंग जो है वो अधम है बिल्कुल, अभी हम सीख रहे हैं, उसमें हमें परेशानी हो रही है। ये क्या करेगा? क्लीन करेगा किसको? रेस्पायरेशन सिस्टम को। रेस्पायरेशन स्वतंत्र उसको करेगा ना, सांस लेने में जो भी बाधाएं आ रही है श्वसन तंत्र से संबंधित एक परिभाषा है कि सांस की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे कि आप प्राणायाम करिए। फिर आता है मध्यम। मध्यम में क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है, श्वास की रिदम अपने आप कंट्रोल्ड हो जाती है। तब हमें लगता है कि अब हमारा होने लगा। अभी हमने क्या किया? आवाज़ भी आ रही है, होल्ड किया, छोड़ा, सांस फूलने लगेगी। ये थे अदम वाली स्थिति में। अब जब हम मध्यम में आए, कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। प्राणायाम करते वक्त श्वास की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। श्वास की आवाज़ आ रही, इट मीन्स आपका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करिए। आप मध्यम में आइए, फिर आते हैं उत्तम में। यहाँ और ये देखो प्राणायाम के नाम भी लिखे हैं। हम स्टार्टिंग में कौन से करेंगे? भस्त्रिका, कपालभाति, शीतली, शीतकारी, फिर हमारा आएगा भ्रामरी। ये मध्यम, ये हमारे पूरे सेंसेसरी ऑर्गन्स को, पूरे रेस्पायरेटिव सिस्टम को कंट्रोल करेगा। फिर सेकंड लास्ट में आ जाता है हमारा उत्तम। उसके बाद उसमें करेंगे हम उज्जयी। कैसे करते हैं उज्जयी? किया है कभी? नहीं किया? भ्रामरी किया है? कैसे किया है? उज्जयी जस्ट अपोजिट, कंठ से आवाज लेते हैं, महीन आवाज आती है। ठीक, इस प्राणायाम के बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। थायराइड के लिए ये रामबाण औषधि का कार्य करता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? गले में। रामबाण औषधि का कार्य करता है। प्रश्न पूछा जाएगा थायराइड के लिए आप क्या करेंगे? उज्जयी आसन, आप ढेर सारे आसन बता डालोगे।
चेक इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे थे ना हम, वो कहाँ आएगा? थायराइड ग्लैंड यहाँ है, तो यहाँ से संबंधित हमें आसन देखने पड़ेंगे ना कि यहाँ पर कौन से आसन का इफेक्ट पड़ रहा है। किताब में क्या लिखा है उस पर मत जाओ। वही आसन आप पे अलग प्रभाव दिखाएगा, आप पे अलग प्रभाव दिखाएगा। ये अनुभव का क्षेत्र है, शब्दों का क्षेत्र नहीं है, ये अनुभव का क्षेत्र है। हर किसी का अनुभव अलग होगा, वही रियल रिसर्च है। इसमें दिखाया है 4th फेज ऑफ प्राणायाम। क्या किया? इनहेल किया, जैसे हमने कहा पूरा, फिर क्या किया? हेल्ड, कुंभक, रोका, इनहेल अंदर, अंतः कुंभक, फिर हमने एक्सेल किया, उसके बाद बाह्य कुंभक, कुछ क्षण हम बाहर रुके, आगे। ये सारे प्राणायाम के नेम हो गए, ये आपने पढ़े होंगे। चिंच प्राणायाम की हटपिट दीपिका के केवल एक की बात करूंगी, बहुत सारे सूत्र हैं, हम केवल मेन पे आते चले जा रहे हैं। चले बाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। कुछ समझ में आ रहा है? चले बाते चले चित्तम, जिस प्रकार वायु का वेग होता है उसी प्रकार हमारा मन भी तेज दौड़ता है, उससे भी तेज। और वायु का वेग अगर रुक जाए तो हर चीज स्थिर हो जाती है। तो निश्चलम निश्चले विवेक, अगर वायु चलना बंद कर दे, सब शांत, तो हम अपने मन को प्राणायाम से कंट्रोल कैसे करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। जड़ मैं बता चुकी हूँ कहाँ से कंट्रोल करेंगे। उम्मीदें लगाना छोड़ दो, चेंज और आगे ले जाइए। और इसमें इन्होंने लिखा है साइकोमेंटल बेनिफिट, पातंजलि योग सूत्र। कैसे प्राप्त होगा? उन्होंने क्या बोला था? अभी प्राणायाम पे ही फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ को हमारे कौन प्रभावित करते हैं? कारक क्या हैं? सबसे पहला कारण हम स्वयं है या नहीं है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहीं से आती है ना। और इसे कंट्रोल कौन करेगा? नियम, नियम, प्यूरिफिकेशन, आचार, विचार, कंट्रोल करिए उसे। योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध की हम बात कर रहे थे। प्राणायाम में अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जिस अवस्था में या तो लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे, आसन करने की स्थिति में नहीं है, यहाँ से ये एक ऐसी थेरेपी का काम करेगा जो अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होंगे उनको कैसे निकालेगा वो भी पता चलेगा। चिंच कीजिए और चिंच कर दीजिए। लिमिटेशंस, अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? ये आवश्यक चीज़ है। सबसे पहला दिख रहा है, सेकेंड रेगुलरिटी, थर्ड आ गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मतलब क्या है यहाँ पे? रेगुलरिटी तो सबको समझ में आ गई कि नियमित करना है। भोजन आप नियमित करते हैं, श्वास आप नियमित लेते हैं, तो श्वास को सही तरीके से ही तो लेना है। रेगुलरिटी। डिसिप्लिन से मतलब क्या है? ठीक, एक पाइप पौधों में पानी के लिए ले जाते हैं और बीच में उस पाइप पे आप पैर रख दो तो पानी का वेग वैसा ही रहेगा क्या? क्या होगा? प्राणायाम से हम क्या कर रहे हैं? नाड़ियों का शोधन कर रहे हैं। आधुनिक बात कर रहे हैं, नाड़ियों का शोधन कर रहे हैं। नाड़ियाँ कहाँ से गई हैं? हमारी स्पाइन से। स्पाइन से ही तो गई हैं। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं और वो यूं क्रॉस करके एक दूसरे से निकलती हुई आई हैं स्पाइन से। आपने चार्ट देखे होंगे कहीं पे। बीच में सुषुम्ना। ठीक, स्पाइन स्ट्रेट है, ये है डिसिप्लिन।
ऐसे चलेगा? आपने नाड़ियों के प्रेशर को तो रोक दिया, वेग को तो जो जहाँ से सर्कुलेशन है उसे तो आपने दबाव में दे दिया, फिर आपके प्राणायाम करने का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। आप एक बार कीजिए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक उसमें होनी चाहिए, और आप ऐसे करेंगे तो नाड़ियाँ चूंकि यहाँ से आएंगी तो वो तो दबाव में आ गई, अब वो क्या होगा, प्रॉब्लम में आ जाओगे ना। चेंज। अब ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, हाइपरटेंशन, डायबिट, ब्रोंकाइल, एंजाइटी, ये सारी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे शुरू होती हैं और एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं। इन पे ये जो है प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि है, उज्जयी है, ये सब क्या करते हैं, स्लो रिदम में हम लोग शुरू करते हैं इसे। ठीक, चेंज कीजिए। फास्ट प्राणायाम कौन से हैं, भस्त्रिका और कपालभाति। क्या भस्त्रिका और कपालभाति कैसे करी थी अभी, यही थी ना कपालभाति। प्राणायाम कैसे करते हो कि नहीं, वो स्लो थे, ये फास्ट हैं, दोनों के इफेक्ट आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमारी स्लो प्राणायाम से होनी चाहिए और प्राणायाम के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक स्लो एक फास्ट। ऐसा ना हो कि सारे हमने फास्ट और सारे गर्म प्राणायाम कर दिए, ये भी नहीं होना चाहिए। बोर तो नहीं हो रहे हैं, पक्का? चेंज। अब कौन से आए, अब रिलैक्सेशन के लिए भी तो हमें प्राणायाम चाहिए, वो आपका आ गया शीतली है, शीतकारी है, चंद्रवेदी है। ये क्या करेंगे, एंजाइटी को रिलीज करेंगे, इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है उसको रिलीज करेंगे। ये रिलैक्सेशन वाले प्राणायाम कहलाते हैं। कैटेगरियां हैं सबकी, ये नॉलेज आपको किताबों में नहीं मिलेगी। चेंज। सूर्य प्राणायाम क्या कर रहा है, क्लियर, एक्टिवेशन मोड में आ गया। चेंज। कूलिंग में डाइजेस्टिव, पित्त की प्रॉब्लम, और आपको देखिए हॉट फ्लू से किस किस को होते हैं, सबको गर्मी लगती है या नहीं? अभी यहाँ फैन चल रहे हैं, बैठना मुश्किल हो जाएगा, किसी का बीपी बहुत हाई हो जाए, क्या करोगे, या तो डॉक्टर के पास भागते हुए जाओगे, तुरंत शीतली शीतकारी शुरू कर दीजिए, रिलीफ मिलेगा 100%। चेंज। नाद प्राणायाम जो होते हैं वो हमारी होल बॉडी के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जैसे भ्रामरी और उज्जयी। ये हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी पे 100% इफेक्ट डालते हैं। मेंटल डिसऑर्डर कैसा भी क्यों ना हो, उसे भ्रामरी कराइए लगातार, 10 दिन में इफेक्ट दिख जाएंगे, लेकिन करना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन चाहिए। चेंज। अब इन्हें कई भागों में बांटा गया, जैसे अभी हमने बात की थी अधम प्राणायाम क्या करता है, एब्डोमिनल एंड लोअर लिम्ब डिसऑर्डर पे काम करता है। ठीक। मध्यम वाला चेस्ट के अपर लिम्ब पर काम कर रहा है, और अध्यम वाला हेड एंड नेक डिसऑर्डर पे काम कर रहा है। और जब हम बिल्कुल हायर स्टेज में आ जाते हैं तब होल बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। चेंज। देख रहा है आपको प्रणव, इसके विषय में जान लीजिए। ओम चैंटिंग करते हो, कैसे करते हो, कैसे करते हो, ओम चैंटिंग कैसे करते हो? हमारे वेदों में, उपनिषदों में प्रणव की बात की गई है। प्रणव बोले तो ओमकार। ओमकार में 3 शब्द हैं, अकार, ओकार और मकार।
जो मैं ब्यासा की बात कर रही थी, वहाँ पे 3 बिल्डिंगें अलग बनी हुई हैं, आकार की अलग, मकार की अलग और उकार की अलग। ऐसे ही हॉल और गुंबद टाइप के अलग अलग उसमें बनाए गए हैं, वो साइंटिफिक बेसिस पे डिज़ाइन किए गए हैं। रेजस, तेजस और ओजस। रेजस नीचे आएगा, मिडिल में तेजस और अपर में ओजस। ओज कहाँ होता है? इनको अलग अलग पहले इनका अभ्यास कराया जाता है। पहले द 10 टाइम आ, फिर 10 टाइम ऊ, फिर 10 टाइम म, फिर तीनों को मिक्स करिए आ मा। ठीक, अब आप आइए ओम में। अब आ साइलेंट हो जाएगा, बिल्कुल हल्का सा यही रिदम है ना, लेकिन क्या है, सीधे ओम। विकृत स्वरूप किसने किया? किसने किया? हमने वास्तविकता जानने का प्रयास ही नहीं किया। ये 3 वर्ड और तीनों टाइम आप अलग अलग करिएगा, फिर आपको इसको एक साथ कीजिएगा और इसके इफेक्ट 5 टाइम अगर आपने डेली ये प्रणव प्राणायाम भी कर लिया, आप देखिएगा उस दिन आपकी बॉडी की एनर्जी, कल से आप देख लीजिएगा। सुबह उठिएगा 5 टाइम ओम चैंटिंग और 5 टाइम भ्रामरी। जिस बच्चे की बुद्धि का जो विकास और डेवलपमेंट होता है ना, वो स्लो है ना, स्लो लर्नर को ये करा लो, बच्चे को तो छोड़ दो, जो स्लो लर्नर है उसे करा दो और 1 महीने में इसके इफेक्ट देख लेना, वो आपसे आगे होगा चेंज। अब यहाँ से देख लो कैसे काम कर रहा है। अदम प्राणायाम लोअर चेस्ट में आ गया, लंग्स जो हैं कहाँ, ये पैरों पे ही काम कर रहा है। अभी ब्रेन के तो केवल रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स हल्का सा बिल्कुल चेंज, मिडिल में आ गया, वाइब्रेशन चेंज हो गई, चेंज। आप देख लीजिए अपर में आ गया, इसलिए प्राणायाम अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। जब तंत्र उसका छोटा सा पार्ट है तो ये कितना ब्रॉड एरिया होगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, चेंज। अब ऊम आ गए, अभी आ ऊ मा चल रहा था, आ का इफेक्ट कहाँ था, ऊ का कहाँ था, मा का कहाँ था। अब ओम का देखिए, अब होल बॉडी आपकी कवर हो गई। रेजस, तेजस, ओजस, चेंज। स्वर योग, अब देख लो, ओ अगर ओम भी किया, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, नाद उत्पन्न हमारे शरीर में हो रहा है, पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाए। जितना स्ट्रेस है, जितने स्ट्रेस हार्मोन है, कार्टिसोल के नाम सुना है आपने, स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। यहीं से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कंट्रोल हो जाता है। ये जितने भी नाद वाले प्राणायाम हैं, हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, चेंज। करते कैसे ये देखा है, पोस्चर क्लियर है, चेंज। अब ये हमने डिफरेंट तरीके के आपके प्राणायाम के जितने भी हैं नाम वगैरह सबके आकर के एक चीज़ पे हमने लाके रोक दिया, कंट्रोलिंग पे। अब रिदम आपको तय करनी है, डिसिप्लिन आपको तय करना है। प्रणव नाद के भी हमने प्राणायाम बता दिए, बाकी डिटेल आपको आपकी किताबों में मिल जाएगी, सर लोग बैठे हुए, ठीक। अब अभी मैं कह रही थी, मैं ध्यान और प्राणायाम की बात कर रही हूँ। ध्यान से आप क्या समझते हैं?
ध्यान से क्या समझते हो? आप जानते हो, एक उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिला अकेले इस छत्तीसगढ़ की सरजमी पे क्यों आई है? किसी के भी मन में, मैडम आप इतनी दूर अकेले क्यों आए? महर्षि महेश योगी जी का नाम सुना है आपने? महर्षि महेश योगी जी, नहीं सुना है? नहीं सुना है? गजब। ये उन्हीं का ऊर्जा क्षेत्र है जहां आप बैठे हुए हैं। जब हम इंडियन योगीज की बात करते हैं, भारतीय योगियों की बात, तो महर्षि महेश योगी जी का नाम सबसे ऊपर आता है, और वो छत्तीसगढ़ के थे। वो छत्तीसगढ़ के थे। ये रायपुर के आगे ही उनका गांव है, पांडुका, सुना है? वर्ल्ड में उन्होंने विश्वव्यापी अभियान चला दिया, उन्होंने विश्व में योग का डंका बजा दिया। और नीदरलैंड में उन्होंने एक राज्य बसा दिया, राम नाम की मुद्रा चला दी वहां पर। और बड़ा लगता है कि मेरा क्या था कि भाई मैं ऐसे विराट व्यक्तित्व की ऊर्जा भूमि में जा रही हूं, इस अपॉर्चुनिटी को तो मैं नहीं छोड़ सकती। इनका हेडक्वार्टर भोपाल में बना हुआ है, और भी विश्वविद्यालय, लेकिन इसी क्षेत्र को क्यों चुना? क्योंकि आज आप लोग जिस ऊर्जा क्षेत्र में हैं वो महर्षि महेश योगी जी की ऊर्जा का क्षेत्र है। और उन्होंने एक ध्यान की प्रणाली विकसित की थी जिसे उन्होंने नाम दिया था भावातीत ध्यान। आपने ध्यान के नाम सुने होंगे, ओंकार ध्यान, सूर्य ध्यान, सविता देवता का ध्यान, विपश्यना ध्यान, नाम सुने हैं? प्रेक्षा ध्यान जो जैन लोगों का है, विपश्यना महात्मा बुद्ध का है, सविता देवता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का है, वैसे ही भावातीत ध्यान इनका है। प्राणायाम भी करने में आप असमर्थ हैं, ध्यान कर सकते हैं लेट करके। और ये इस पे क्यों मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी? एक तो आपका ऊर्जा क्षेत्र, दूसरा इन्होंने इतनी सरल एक प्रणाली विकसित की, प्रक्रिया जो कोई भी कर सकता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अनुलोम विलोम इनका है, सांस लेनी है, छोड़नी है, और उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है। वहाँ पे कहते हैं ध्यान लगाइए, सूर्य की रोशनी को देखने का प्रयास कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले बस आप बैठ जाइए, विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, मन भटक रहा है भटकने दीजिए, एक गुरु मंत्र ले लीजिए, वो कोई भी आपका अपना मंत्र, कुछ नहीं है, ओम ले सकते हो आप, जो भी करते हो, जो भी नाम लेते हो, जिस भी ऊर्जा शक्ति को आप मानते हो, बस उसका नाम ले लीजिए। कुछ नहीं करना है, आप लेटे रहिए, बस उसका नाम लेते रहो, कुछ नहीं करना है आपको। मैं ध्यान में मैं चंद्रमा देखने का प्रयास करूं, कि मैं कोई रोशनी देखने का प्रयास करूं, मैं सूर्य को देखूं, कि जलती हुई लौ देखूं, कुछ नहीं करना है। इतना सरल तरीका, कोई मार्ग मिल सकता है आपको? उन्होंने क्या, बस बैठना सीख लो, ध्यान अपने आप लग जाएगा। इसीलिए ये प्रक्रिया इतनी विकसित हुई और इसके इफेक्ट भी आए। शुरू में तो लगता था, और उसके बाद जब ध्यान होता है ना, तब देखना लोग यूं झूमते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आगे बढ़िए, चेंज करते चलिए, रुकिए, पीछे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे आइए, बस। अब ध्यान काम कैसे करता है, साइंस समझ लो उसकी, ये आपके काम की चीज़ है। ध्यान कैसे काम करता है, ध्यान भी सीख लिया आपने, कहीं भी सीख लोगे। काम कैसे करता है, मेंटल वेव्स होती, वेव्स हमारी बॉडी से निकलती हैं, ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं मानसिक तरंगें, जो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की, अल्फा, बीटा, थीटा और गामा, डेल्टा। सुना है आपने कभी? जो साइंस वाले होंगे उन्होंने अक्सर पढ़ा होगा, नहीं भी है तो देख लो।
4 प्रकार की, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगें कौन सी हैं? जो हम अभी बैठे हुए हैं इसमें, ये बीटा है, जागृत अवस्था में है। ठीक, अब इसके बाद अल्फा तरंगें, जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। ठीक, धीरे धीरे ये क्या करती हैं? स्ट्रेस को बिल्कुल रिलीज कर देती हैं। ये मोस्टली कब आती हैं? जब हम सो जाते हैं, गहरी नींद में डिस्टर्ब होके सोएंगे तो ये अल्फा तरंगे नहीं आएंगी। चेंज। थीटा तरंगे, अब जब हम ध्यान की बिल्कुल जो प्रगाढ़ अवस्था आ रही है वहां पर आती हैं। ये अनकॉन्शियस में, अचेतन मन में जाकर के, चेतन, अचेतन, अवचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये वहां जाकर के प्यूरिफिकेशन करती हैं। जब ये वेव्स बढ़ने लगेंगी। और डेल्टा तरंगे, इनको अभी तक कोई नहीं पकड़ पाया, बहुत कम आई हैं। महात्मा बुद्ध में, इन्हें गामा भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध में ये तरंगे विकसित थी। उनका विपश्यना ध्यान इसीलिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने बहुत अभ्यास किया। चेंज। अभी मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात की, सिर्फ आप बैठना सीख लीजिए, आप लेट जाइए। उन्होंने कहा बैठना जरूरी नहीं है। अभी हम कह रहे हैं ना बैठना सीखो, मतलब अपने शरीर को स्थिर करना सीख लो। महर्षि पतंजलि भी आसन में यही कह रहे थे, स्थिर सुखम आसनम। अपने आप को स्थिर करना शुरू कर दो, शरीर स्थिर होगा, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। ये फैक्ट है। जब बहुत परेशान होते हो कि मुझे शांत बैठने दो, आप क्या करते हो? चुपचाप लेट जाते हो। धीरे 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 मन शांत होना शुरू हो जाता है ना, वही यहाँ हो रहा है। जितने भी हैं, चाहे रिस्क ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम, XYZ, रिड्यूस करने में अपने आप में सक्षम है। क्यों? क्योंकि ये प्राणायाम और ध्यान का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। आप अनुलोम विलोम के 5 राउंड करेंगे, उसके बाद आप शांत होकर के लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे। यही भावातीत ध्यान है। और उनका एक मंत्र होता है गुरु मंत्र, वो आपका अपना कोई भी हो सकता है, जिसका नहीं है वो ओम बोल सकता है। वरना वो लोग अपना, जैसे आपके देवी देवता होते हैं, फूल पत्ती कोई भी एक चीज़ ले लेंगे, आप उसको अंदर ही अंदर रिपीट करेंगे। चेंज। अब देखो कैसे ये ब्रेन वेव इंक्रीज होती है और क्या करती है, देख पा रहे हो? अब मैं ऊपर से चलती हूँ, इंटेलिजेंसी को ये रेंज है, इंक्रीज कर रही है। कॉन्सेप्ट लर्निंग एबिलिटी ये हमारे अंदर डेवलप कर रही है। इम्प्रूव ग्रेड पॉइंट एवरेज, इमोशनली स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज कर रही है। डिक्रीज किसको कर रहा है? एंजाइटी, स्टेट एंजाइटी, ट्रेट एंजाइटी और न्यूरोटिज्म, इन सबको ये डिक्रीज कर रहा है। उधर से इनर ओरिएंटेशन और देखो न्यूरोलॉजिकल एफिशिएंसी, इन सबको ये इंक्रीज कर रहा है। आपको और क्या चाहिए? योग ने आपको एक ऐसा पावर दे दिया जिससे आप अपने आप को बिल्कुल फिट कर सकते हो। मेंटल, जो WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा है ना, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक, तो यहाँ फुलफिल हो रही है। चेंज। ब्रेन पे कैसे प्रभाव पड़ता है? हाँ बस चेंज करिए, यहाँ आ जाइए। देख रहे हैं कैसे ये ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है। डॉर्सोलेटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं सबसे पहला इफेक्ट यहाँ आता है। चेंज। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, इस पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम क्या होता है? चेंज करिए, आगे दिखाते हैं आपको। और चेंज करिए, ये देख रहे हो
फिर एमेडला पीछे होता है, फियर हमारे अंदर आता है, ठीक, और क्रिएटिव प्रोटीन और ब्लड प्रेशर कहाँ से हो रहा था? डॉर्सलेटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहाँ से ये सब चीज़ें उत्पन्न हो रही थी। इसने क्या किया? उन सारी चीज़ों को वहीं कंट्रोल कर दिया। अब वो कोई ऐसा हार्मोन सीक्रेट होने ही नहीं देंगे, ना आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम होगा चेंज, ना आपको ब्रेन का कोई प्रॉब्लम होगा, ना एंजाइटी का प्रॉब्लम होगा। ये क्या कर रहा है? लैक ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। एमेडला का यही है ना, हम स्लो लर्नर हो जाते हैं, एबिलिटी हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। उन सब को ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। प्राणायाम और ध्यान, जो प्रणव नाद वाले जितने प्राणायाम हैं, उन सब का इफेक्ट यहीं पड़ता है, चेंज। उसके बाद चेंज। एजिंग फैक्टर, एजिंग फैक्टर पे भी काम करता है। जो एज बढ़ती है ना, उनके जो भी ये टेलीमोरस जो होते हैं छोटे छोटे, इनकी लेंथ जब बढ़ती है तब हमारे अंदर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उनकी लेंथ की ग्रोथ रुक जाती है, तब हमारे चेहरे से बुढ़ापा नहीं झलकता। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये इसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। शॉर्ट में मैं आपको इतना ही बता पा रही हूँ। प्राणायाम और ध्यान आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, आपके लिए सर्व सुलभ है। फिजिकल और मेंटल प्रत्येक प्रकार की हेल्थ को आप यहाँ से अपने आप को बिल्कुल फिट कर सकते हो। चाहे जो भी आज स्पिरिचुअल में जाना है वो भी पहुँचा देगा, मेंटल से दूर करना है वो भी दूर करना है, सक्षम है ना। क्या आपको ये सब देख करके लगा कि वास्तव में योग कोई काम करता है? लगा? लगा? कुछ समझ में आया? पक्का? या बोर हुए? इसी आनंद के साथ सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, ऐसी कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार पुनः समाधान महाविद्यालय के सभी पदाधिकारियों का और आदरणीय अवधेश सर का बारंबार उनका धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और आप लोगों के बीच मुझे इस ऊर्जा का आनंद लेने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और महाविद्यालय के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों के लिए हृदय से आभार और उन सभी के लिए शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।